खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम आहकर फरियाद गिल आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। खुदा के लोगों, आज का हमारा उन्वान है, एक मुबशिर साहब हैं लाहौर से, सुहेल मसीह साहब। उनका कहना है कि जहां पर मुर्दार हैं वहां पर गिद्ध भी जमा होंगे, प्लीज एक्सप्लेन। और आज इसी पर हम बातचीत करेंगे और इसके ताल्लुक से सीखेंगे। हवाला है मत्ती की इंजील के 24वें बाब की 28वीं आयत, जहां दर्ज है, जहां मुर्दार है वहां गिद्ध जमा हो जाएंगे। और 29वीं आयत में लिखा है, और फौरन उन दिनों की मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और सितारे आसमान से गिरेंगे और आसमान की कुव्वतें हलाई जाएंगी। क्रॉस रेफरेंस भी मौजूद है लूका तबीब की इंजील में 17वें बाब की। अगर आप 37वीं आयत का मुताला करें तो लिखा है, उन्होंने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, ये कहां होगा? उसने उनसे कहा, जहां मुर्दार है वहां गिद्ध भी जमा हो जाएंगे। मतन को समझने के लिए मत्ती 24वें बाब के आगाज में से 2 आयत में आपके सामने तलावत करूंगा। लिखा है, और यसू हैकल से निकलकर जा रहा था कि उसके शागिर्द उसके पास आए ताकि उसे हैकल की इमारतें दिखाएं। उसने जवाब में उनसे कहा, क्या तुम इन सब चीजों को नहीं देखते? मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाएगा। अच्छा, यह रेफरेंस है, खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल की बर्बादी के ताल्लुक से नबूवत की थी, पहले से बता दिया था। और जो 28वीं आयत में पढ़ा है, जहां मुर्दार है वहां गिद्ध जमा हो जाएंगे, असल में ये एक फ्रेज है, ये एक प्रोवर्ब है। और इस तरह के कई अखान वगैरह प्रोवर्ब्स का हम इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पर कहा जाता है, जहां आग लगे वहां धुआं भी निकलता है, यानी ये प्रोवर्ब है, जिथे तुसी ओथे असी। और यह भी कहा जाता है जी, जिथे गुड़ उथे मक्खियां। अंग्रेजी की एक प्रोवर्ब है, एन ऑयल ऑफ ट्रक ओवरटर्न्ड एंड पीपल केम टू कलेक्ट। ਜਿਹੜੇ ट्रक तेल वगैरह ਦੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ लोग भरन आ जाते हैं अपने अपने बर्तन उथे। ओके जी, असल में यहां से मतलब यह है कि जहां पे डाउनफॉल शुरू होता है, जहां पे फेलिंग सिचुएशन है, जहां पे अबतरी वाकई हो रही है, या जिस जगह का नुकसान होने जा रहा है, जब ऐसा हो जाता है तो बहुत सारे लोग वहां से फायदा उठाने के लिए आ जाते हैं। आप जानते होंगे, पाकिस्तान में तो खास तौर पर अगर सैलाब आए तो लोग लूटने वाले भी आ जाते हैं। यानी सैलाब तो आ गया, लेकिन लूटने वाले, माल जान मवेशी, ये वो लूटने वाले भी आ जाते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं, ये जो अपॉर्चुनिटीज को अवेल करते हैं कि भाई ये हमें मौका मिल गया है, लूट लेते हैं। ये इस तरह की एक फ्रेज है, इस तरह की एक प्रोवर्ब है। अंग्रेजी तर्जमा NIV अगर आप पढ़ें तो लिखा है, wherever there is a carcass there the vultures will gather। अगर आप लूक 17:37 पढ़े NIV तो लिखा है, where there is a dead body there the vultures will gather। और आपको पता है, ये जो वल्चर्स हैं, इनको कई ट्रांसलेशंस में ईगल्स भी लिखा गया है। वल्चर्स आमतौर पर जो गिद्ध हैं, ये मुर्दार खाने आ जाते हैं। पहले ये आसमान पर ढूंढते रहते हैं, उनको पता चल जाता है कि कहां पे मुर्दार है, डेड बॉडी है, और फिर वो मरे हुए जानवर को खाने के लिए जमीन पर पहुंच जाते हैं। और जो मैंने आगाज में पढ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि यहां किसी पत्थर पर पत्थर बाकी ना रहेगा जो गिराया ना जाए। तो इसका पस मंजर यह है कि खुदावंद यीशु मसीह ने हैकल के ताल्लुक से और यरूशलेम के ताल्लुक से बात की थी। और पहली सदी में ही, यानी 70 CE में, रोमन
जनरल टाइटस ने फौजों के साथ जेरूशलेम का मुहासरा किया था, इस पर काबिज हो गए थे, हैकल को मसमार कर दिया था। और खुदावंद यीशु मसीह की ये जो बात थी, ये जो फ्रेज खुदावंद यीशु मसीह ने यूज की थी, अव्वलन ये यहां पे पूरी हो गई थी कि इसको यानी जेरूशलेम को जब ये हालात इस तरह के बर्पा हो गए, खुदावंद यीशु मसीह की नबूवत भी थी, उसने आगाह कर दिया था, तो जो रोमन्स थे उन्होंने इसको लूट लिया और इसको बेहुरमत किया। अव्वलन तो ये वहां पे हो गया, लेकिन हवाला जात हमें बताते हैं कि जेरूशलेम के साथ एक दफा फिर ऐसा होना है। अगर आप जकरिया की किताब और उसका 14वां बाब, वैसे तो पहली 5 आयत हैं, अगर मैं दूसरी पढ़ूं तो लिखा है, क्योंकि मैं सब कौमों को फराहम करूंगा कि यरूशलेम से जंग करें और शहर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और औरतें बेहुरमत की जाएंगी और आधा शहर असीरी में जाएगा, लेकिन बाकी लोग शहर ही में रहेंगे। इसके अलावा आपको 12वें बाब में भी रेफरेंसेस मिलेंगे और भी किताब मुकद्दस की कई बातें आपको मिलेगी। हिजकिय्याल 38वां 39वां बाब, जहां पे जूज मजूज भी आकर हमला करेंगे। तो ये सारे के सारे रेफरेंसेस बताते हैं कि एक वक्त में मुख्तलिफ कौमें जो हैं मिलकर फिर से जेरूशलेम पर हमला करेंगी। और फिर अगर आप मुताला करें इन अबवाब का, 24वें बाब का, 25वें बाब का, तो फिर आपको अंदाजा होता है कि उस वक्त हालात कैसे होंगे और कैसे खुदावंद यीशु मसीह आएंगे और बिलाखिर फातेह खुदावंद यीशु मसीह होंगे, जेरूशलेम को भी वो फतह करवाएंगे। और ये जो इस्तिलाह है वल्चर्स की, गिद्धों की इस्तिलाह, और इस तरह की इस्तिलाह जो है कलाम मुकद्दस में इस्तेमाल की गई है, परिंदों से तशबीह दी गई है। और मैंने कहा कि कई ट्रांसलेशन में इसको उकाब भी लिखा गया है। यशायाह 46वें बाब की 11वीं आयत में लिखा है, जो मशरिक से उकाब को यानी उस शख्स को जो मेरे इरादे को पूरा करेगा दूर के मुल्क से बुलाता हूं, मैं ही ने यह कहा और मैं ही इसको वकूअ में लाऊंगा, मैंने इसका इरादा किया और मैं ही इसे पूरा करूंगा। समझ गए जी? ये उकाब तो है, लेकिन ये किसी खास शख्सियत की, मुल्क की बात है। हिजकिय्याल 39वां बाब उसकी 4थी आयत में लिखा है, तू इसराइल के पहाड़ों पर अपने सब लश्कर और हमायतियों समेत गिर जाएगा और मैं तुझे हर किस्म के शिकारी परिंदों और मैदान के दरिंदों को दूंगा कि खा जाएं। और हबक्कूक पहला बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है, उनके घोड़े चीतों से भी तेज रफ्तार और शाम को निकलने वाले भेड़ियों से ज्यादा खूंखार हैं और उनके सवार कूदते फांदते आते हैं। हाँ, वो दूर से चले आते हैं, वो उकाब की मानिद हैं जो अपने शिकार पर झपटता है। मुराद ये है कि यहां पे जो गिद्ध हैं, ओके जी, उस वक्त ये रोमन थे, रोमन एम्पायर था। और जो मुर्दार कहा गया है, ये उस वक्त जेरूशलेम के वासियों को उनकी हालत जो थी रूहानी तौर पर वो ऐसी ही थी, उनको कहा गया है। ओके जी, तो आने वाले वक्त में जो वल्चर है वो तब्दील हो जाएंगे, वो मुख्तलिफ मुल्कों से आएंगे और जो पहली पार्टी है यानी जिनको मुर्दा कहा गया है वो वही होंगे। तो वाकया फिर भी होना है, लेकिन उस वक्त के हालात फर्क होने हैं। मसीह की आमद उसके साथ जुड़ी होगी, एक बहुत बड़ी जंग होगी और इन सारी चीजों का ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद के साथ है। खुदा आप सबको बरकत दे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग लोगोस टीवी। मेरी एक खिदमत है लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आप खुद भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन वो कोर्स चूंकि 3 साल का है, कई दफा हम 1 साल का और 2 साल का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन 3 साल पूरे सेमिनरी में लगते हैं। इसके अलावा फिर मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं। एक तो है वर्स एक्सपोजिटरी प्रीचिंग, अभी चल रहा है, लेट एडमिशन उसमें हो सकता है, यानी इल्मुल वाज फन्ने वाज, एक आयत का तफसीरी मुताला कैसे करना है, कलाम सुनाना कैसे है, तैयार कैसे करना है। इसके अलावा हिब्रू लैंग्वेज, बिब्लिकल हिब्रू 6 महीने का कोर्स है, उसमें भी आप दाखला ले सकते हैं। और फिर हम एक कोर्स करवाते हैं सर्टिफाइड बाइबल स्टडी, और ये 3 महीने का कोर्स होता है जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग हो जाती है बाइबल स्टडी सीखने सिखाने के ताल्लुक से, खुदा के कलाम की इल्मियत के ताल्लुक से काफ़ी कुछ उसमें हासिल हो जाता है। आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।